महासमुंद जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर खल्लारी गांव की पहाड़ी पर शीर्ष पर खल्लारी माता का मंदिर स्थित है। प्रतिवर्ष कुंवार एवं चैत्र नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ इस दुर्गम पहाड़ी में दर्शन के लिए आती है, जहां 842 सीढ़ियों पर चढ़कर माता के दर्शन करते हैं। दूर दूर से देश विदेश के श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए यहां आते हैं। राजधानी रायपुर से 80 किलोमीटर तथा महासमुंद जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर खल्लारी गांव की पहाड़ी के शीर्ष पर खल्लारी माता का मंदिर स्थित है। खल्लारी को प्राचीन काल में खल्ल वाटिका के नाम से जाना जाता था। महाभारत में इस जगह का उल्लेख खाल्लवतिका के नाम से मिलता है। खल्लारी शब्द खल्ल और अरि से मिलकर बना है। खल्ल का अर्थ होता है दुष्ट और अरि का अर्थ नाश करना। इस तरह खल्लारी का अर्थ हुआ दुष्टों का नाश करने वाली देवी। क्षेत्र के लोग मां खल्लारी को अपना रक्षक मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्राकृतिक विपदा से पूर्व माता पहाड़ी से आवाज देकर पुजारी को सजग कर दिया करती हैं। वैसे तो साल भर माता के मंदिर में भक्तों का आना जाना लगा रहता है, पर प्रतिवर्ष कुंवार और चैत्र नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ इस दुर्गम पहाड़ी में दर्शन के लिए आती है, जहां 842 सीढ़ियां चढ़कर भक्त माता के दर्शन प्राप्त करते हैं। सुने रहे नीला खल्लारी मेला के मंदिर ऐसे कहीं ना, तो चलो घूमे चली कि आए मोला तो अच्छा लगी भाई, अपन दिल खुश लगी घूमे ना, बहुत बढ़िया लगी। माता रानी के दर्शन हुई से और मस्त घूम घाम के उतरा था। अभी तो में खास मोला देवी दर्शन साफ सफाई मस्त हुआ थे और मस्त देखा में अच्छा लगी मोला भाई। वहाँ लिपाई पुताई करत हैं, मस्त साफ सफाई हुआ थे। हाँ उहुल देखे हैं का, हाँ ठीक ठीक वो मतलब देखे हैं। भैरव बाबा मेरे पीछे रहे हैं, उहुल देखे हैं। ओ भीम पाल देखे हैं, भैरव बाबा देखे हैं। खल्लारी गांव के पश्चिम में ऊंची पहाड़ी पर माता का मंदिर स्थित है। पहाड़ी के ऊपर दो विशाल प्रस्तर खंडों के बीच एक छोटी सी मढ़िया है, जिसमें खल्लारी माता की प्रस्तर निर्मित प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर को छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य संरक्षित इमारत का दर्जा दिया है। यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। साथ ही चैत्र और शारदीय नवरात्र में मंदिर में ज्योति कलश की स्थापना की जाती है। हर साल चैत्र मास की पूर्णिमा के अवसर पर वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ की मान्यता है कि खल्लारी माता के दर्शन के पश्चात यहाँ विराजित भैरव बाबा के दर्शन से ही दर्शन सिद्ध होता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युग में पांडव अपनी यात्रा के दौरान इस पहाड़ी की चोटी पर आए थे, जिसका प्रमाण भीम के विशाल पद चिन्ह हैं जो इस पहाड़ी पर स्पष्ट दिखते हैं। साथ ही पांडवों के वनवास काल के दौरान भोजन बनाने का चूल्हा बनाया गया था, जो कि यहाँ साफ नजर आता है। इसे भीम चूल के नाम से जाना जाता है। खल्लारी मंदिर ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान युग में खल्लारी का उल्लेख 15वीं सदी से ज्ञात होता है। जब रतनपुर राज्य दो भागों में बटा तो इसकी एक राजधानी रतनपुर और दूसरे की राजधानी रायपुर में स्थापित थी। दोनों राज्यों में 18-18 गढ़ थे। खल्लारी स्थल उसी गढ़ों में रायपुर राज्य का एक गढ़ था। रायपुर के शासक ब्रह्मदेव का एक शिलालेख विक्रम संवत 1471 अर्थात सन 1415 का प्राप्त हुआ है। उससे ज्ञात होता है कि है वंशों की शाखा में राजा सिंघण के बेटे रामचंद्र ने नागवंश के भोडिंग देव को युद्ध में घायल कर दिया था। रामचंद्र का पुत्र ब्रह्मदेव था, जो शिव भक्त था। शिलालेख में अंकित है कि वह योद्धाओं के लिए यम के समान और याचकों के लिए कल्प वृक्ष के समान था। इसी शिलालेख के एक श्लोक में मोची देवपाल की वंशावली एवं 10वें श्लोक में उनके द्वारा नारायण मंदिर के निर्माण कराए जाने का उल्लेख मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब कलचुरी वंश की एक शाखा रायपुर में स्थापित की गई, तब कलचुरी वंश की शुरुआती राजधानी खल्लारी थी। उस समय में खल्लारी का पूरा इलाका मृतकागढ़ के नाम से जाना जाता था। सन 1409 में ब्रह्मदेव राय के राज में कलचुरी वंश ने राजधानी को खल्लारी से रायपुर में बदल दिया था। बोलो खल्लारी मैया की जय।
यहाँ खल्लारी मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, हमारे छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक पर्यटन स्थल में है और दर्शनीय स्थल में है। यहाँ 14वीं शताब्दी से माता रानी अपने स्वयं से यहाँ पे विराजमान हुई है और यहाँ के गोड़ाना शासन में माता रानी उस समय के राजाओं को स्वप्न में यहाँ आए, दर्शन दिए और फिर उस समय से माता की यहाँ पे छोटी गुफाएं थी, पूजन पाठ फिर उसी समय से प्रारंभ हुआ और गुफा होते के साथ साथ यहाँ पे माता रानी के दर्शन के लिए काफ़ी भीड़ उमड़ता है, तो इसे बड़ा बनाया गया मंदिर को। ये 14 में कंप्लीट हुआ 2014 में और फिर अब भीड़ जो आती है, श्रद्धालु अपने अपने मनोकामनाएं लेकर के आते हैं, काफ़ी दूर दूर से आते हैं, देश विदेश से दर्शन के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे में भी माता रानी का एक मातेश्वरी माता और खल्लारी मंदिर करके एक माता जी का मंदिर अभी काफ़ी भव्य बन रहा है, जिसका कार्य अभी प्रगति पर है। और दोनों पर्व में, दोनों नवरात्र के पर्व में यहाँ पे जोत जलती है, जो काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, 2500-3000 की संख्या में होती है और अनवरत 9 दिन तक भंडारा चलता है सभी श्रद्धालुओं के प्रसाद के लिए। और माता रानी के भव्य श्रृंगार, प्रातः समय श्रृंगार 9 दिन और फिर आरती, पूजा और सभी श्रद्धालु अपने मनोकामनाएं लेकर के आते हैं। यहाँ फिर इतिहास में द्वापर और त्रेता के समय का यहाँ पे डोंगा पत्थर है, द्वापर युग का यहाँ पे भीम का है, भीमचूर, दंतेश्वरी गुफा, शेर गुफा, यहाँ प्राचीन ऐतिहासिक बहुत सारी जगह हैं जिसे सभी श्रद्धालु आकर के देख करके अपने आनंद लेते हैं यहाँ पे आकर। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के हाट बाजार काफ़ी प्रसिद्ध थे। देवी माँ नवयुवती के रूप में बेमचा हाट आया करती थी। माँ के इस रूप को देखकर एक बंजारा उन पर मोहित हो गया और माँ का पीछा करने लगा। बार बार चेतावनी देने पर भी वह नहीं माना, तब देवी ने उसे श्राप देकर पत्थर का बना दिया, जो आज भी गोड़ पत्थर के नाम से जाना जाता है। इधर खल्लारी माता ने पाषाण रूप धारण कर पहाड़ को अपना निवास बना लिया और यहाँ के ग्रामीण के सपने में आकर कहा कि मैं यहाँ के पहाड़ में पत्थरों के बीच निवास करती हूँ। जब ग्रामीण व्यक्ति ग्रामवासियों के साथ उस स्थान पर गए तो वहाँ देखा कि माँ के पाषाण रूप में उनकी उंगली स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। तब से ग्रामवासियों ने वहाँ पूजा प्रारंभ की, जो आज भी निरंतर जारी है। ऐसे करके सेना और बतई से हाट बाजार घूमे, बतई माता, चंडी माता, इतनी बहुत दूर दूर तक पंजारी सब एमन बहिनी घूमी, सब बाजार होती सुना, बाजार में घर मन चढ़ा देख जाए सुना और नजर पड़ गई, तो पाछे पाछे आ गए और खल्लारी माता चिते जा उतर जा नहीं मारे तो पकड़ लौटा दी और एक कोल्टा महीना अभी छोटे मंदिर वो आके उस सेना मारा देखे जबान अंगली से वो है खल्लारी माता है चालू यहाँ वो हमारे नहीं जाना, हम भूतपूर्व है तो वहाँ 50 साल हो वहाँ 811 से चढ़ के आते मंदिर के आए के बाद में जहाँ मनोकामना पूर्ण कर देते माता जी, जब कुछ भी मांगे, बाल बच्चा मांगे, चाहे धन पुत्र मांगे, हम न कर देते, फिर कर देते। आस पास देवता धामी सब मिल के आते जाते रोना गुना करते, ठीक है। डोंगा पत्थर है ऑटोमेटिक आवे वहाँ भले बनाए भूतपूर्व अरे 515 मन है बनवास ना सबके जीवन खान बनाए थे भी 5। इस स्थान का वर्णन महाभारत और रामायण में भी मिलता है। इससे पता लगाया जा सकता है कि इस जगह का इतिहास कैसा रहा है। बात करें इस मंदिर के इतिहास की तो मंदिर के इतिहास में 2 कथाएं काफी प्रचलित हैं। पहली कथा है भीम और हिडिंबा के ब्याह की और दूसरी कथा है पांडवों की हत्या का षड्यंत्र। आपको बता दें कि मंदिर के पास ही चट्टानों के बीच से गुजरते हुए मां दंतेश्वरी भी विराजित हैं। साथ ही मंदिर में शेर गुफा साफ देखी जा सकती है, जहां वर्तमान में शेर की प्रतिमा स्थापित है। खास बात यह भी है कि यहाँ डोंगा पत्थर स्थित है, जो कि एक बड़ा सा नाव जैसा दिखने वाला पत्थर है, जो एक दूसरे छोटे पत्थर के सहारे सालों से टिका हुआ है।
जो कि अद्भुत है। साथ ही श्री राम जानकी व निषाद राज गुहा की मूर्ति भी यहाँ स्थापित की गई है। बढ़िया देवता धार्मिक स्थल मस्त मिली से बहुत दिन के बाद आए हैं और सुने रहे लेकिन दर्शन नहीं करे रहे तो उखड़ से दर्शन करे के नाम से यहाँ पहुँचे हैं। नवरात्रि के समय आए हैं। बताई से 840 से बताई से 825 अपने आराम से बैठत चढ़े हैं। लेकिन आए गुजरे के बाद बढ़िया लगी से और बढ़िया मस्त है, साफ सफाई मस्त है, सब मस्त भगवान के दर्शन करें भाई। घूमे सब अच्छा लगे। मान्यता है कि मां के दर पर सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। मां के दर पर न सिर्फ छत्तीसगढ़ प्रदेश बल्कि देश और विदेशों से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। मां के दर पर आकर हर व्यक्ति अप्रतिम मानसिक शांति का अनुभव करता है। समय के साथ मां की महिमा की प्रसिद्धि और यहां आने वाले भक्तों की संख्या दोनों लगातार बढ़ती जा रही है।